ऐसा है, ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक आज से नहीं बल्कि ये 28 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक ये चलेगा। और इसका उद्देश्य यही है कि टू जनरेट अवेयरनेस अमंग द पब्लिक अबाउट इल इफ़ेक्ट ऑफ द करप्शन। और इस करप्शन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं और उसको किस तरीके से इस करप्शन को दूर किया जाए। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम डीसी ऑफिस जम्मू में रखा गया, जिसमें इसमें टोटल रेवेन्यू और कस्टोडियन डिपार्टमेंट के जो हैं वो हमने मुलाज़िम जो है वो बुलाए थे। तो जिनके साथ हमने जो जिस नेचर की कंप्लेंट्स हमारे एसीबी में आती थी वो इनके सामने रखी गई और इनको ये भी बताया गया कि ऐसी कंप्लेंट जो हैं जो आपके ख़िलाफ़ हम रोज़ जहाँ पे एसी में रिसीव करते हैं, ये आइंदा इसके ऊपर ध्यान रखा जाए और कोशिश की जाए कि ऐसा इन फ्यूचर ना हो। मोस्टली सरकारी महकमे सारे हमारे जो इसके अंदर तो आ ही रहे हैं और गैर सरकारी भी इसमें हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है, मगर ये है कि ये एसीबी आप जानते हैं कि ये जो वीक जो है वे सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के ऊपर ये वीक जो है वो मनाया जा रहा है। और आप उनको जानते हैं, ही वाज नोन एज ए मैन ऑफ हाई इंटीग्रिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये उन्हीं की जो बर्थडे वीक के ऊपर ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक चल रहा है। और इसमें सभी महकमे जरूर, ये आज हम रेवेन्यू कर रहे हैं, इससे पहले जेएमसी था, उसके ऊपर था। इसके आगे जो है हमारे इंजीनियर महकमे के भी जो हमारी जो है वो विजिलेंस अवेयरनेस वीक की जो है वो मीट है। तो उसका भी प्रोग्राम जो है नेक्स्ट डे 1-2 दिन के बाद वो भी चलेगा। और सभी महकमे इसमें हम हमारे डायरेक्टर साहब की हदायत के ऊपर सभी महकमों के ऊपर ये अवेयरनेस चल रही है। इसमें जैसे आप बोल रहे हैं कि कंप्लेंट्स को किस तरीके से लॉन्च किया जाए, तो इसमें हमारा सतर्क नागरिक पोर्टल है, उसके ज़रिए कंप्लेन आ सकती है। हमारा व्हाट्सएप जो नंबर है, टोल फ्री नंबर है, आप उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। आप फिज़िकली कंप्लेंट दे सकते हैं। आप हमारी ईमेल एड्रेस है, उसके ऊपर हमारे ईमेल पे आप कंप्लेंट दे सकते हैं और उस पर कार्रवाई होती है। नहीं लिया और मेरी ज़मीन जो है वो सरकार ने वापस ले ली, तो मेरे पास कोई ज़मीन नहीं। हालांकि वो ज़मीन 48 कनाल लेके बेच चुका है। उसके बाद उसने एप्लीकेशन मूव की कि मेरे पास कोई ज़मीन नहीं। फिर वो ज़मीन बाहर से पीआरओ दफ्तर का झूठा नंबर लगाया गया, उसको फाइल सेक्रेटरी में गई, सेक्रेटरी से उसको ऑर्डर हो गया कि इसको लॉट किएगा और पीआरओ के दफ्तर नहीं गई। एक झूठा पीआरओ उसको लॉट कर दिया ज़मीन कि इसको लॉट कर दी जाए और उसको 48 कनाल फिर ज़मीन लॉट दी। तो इस सिस्टम को सुधारने के लिए पीआरओ का सिस्टम रखा था, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ें बाहर बैठ के कर रहे हैं। तो एसीबी ने अब उसको पकड़ा, उसके ऊपर एफआईआर भी लगाया और उस पर कार्रवाई भी शुरू की। तो भाई कैसे हो सकता है कि एक आदमी को ऑलरेडी जमीन अलॉट है उसी नाम की, जब हमने उसका एफएसआर भेजा, उसके हैंड राइटिंग भेजा, तो जो एक्चुअली लाटी है उसका हैंड राइटिंग ही नहीं है। जिसको जमीन अलॉट हुई है उसका फॉर्म यूज किया गया, उसके साइन खुद किए और झूठा लाठी बन के जमीन ले ली उससे और उसको बोला कि तेरे नाम की जमीन हम अलॉट करवा रहे हैं, तू बाहर है, सिर्फ तू पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे, तो ये पैसे मिलते हैं। तो ये चीजें बहुत सी